नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी संग्राम तेज है। एक तरफ आरजेडी 19 अगस्त को बड़े मार्च के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव ने इस आंदोलन के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार के विपक्षी खेमे में पहले ही एक नई बहस छेड़ रखी है। बीजेपी की हार के बावजूद आरजेडी का तीसरे नंबर पर खिसकना तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। अब पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार के युवाओं ने नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है और प्रशांत किशोर को मौका देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से सीख लेने की सलाह देने वाले पप्पू यादव का आरजेडी नेतृत्व पर हमला कोई नया नहीं है। दोनों के बीच सियासी टकराव पुराना है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या पप्पू यादव का हमला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर बिहार में विपक्षी राजनीति के नए समीकरणों का संकेत? आरजेडी की फ्लैग मार्च, तेजस्वी की रणनीति और पप्पू यादव की चुनौती के बीच बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह आज हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के राजभवन तक मार्च को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने तेजस्वी को राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सीखने की सलाह दी है। सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी के मार्च पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जेन जी और अल्फा के आने से राजनीति का स्वरूप बदल गया है। लोगों का राजनीतिक दलों से भरोसा उठ गया है, सिवाय शायद 1-2% नेताओं के। लगभग 98 से 99% नेता बिहार के भविष्य के बारे में देखना पसंद नहीं करते। बिहार भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहता। पप्पू यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, अगर तेजस्वी यादव कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, लेकिन सीखने की कोई इच्छा नहीं है। वो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में रहना चाहते हैं। इसलिए लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे और राजनीतिक एजेंडे का आम लोगों से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों, खासकर छोटे दलों की दुकानें खत्म होने जा रही हैं। वैसे पप्पू यादव और आरजेडी की अदावत कोई नई नहीं है। वो हमेशा लालू प्रसाद यादव को चुपते रहे हैं और पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले तेजस्वी के जो फ्लैग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिवान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई AK-47 गोलीकांड के मुद्दे ने बिहार की राजनीति में एक तरह से बड़ा भूचाल ला दिया है। राज्य सरकार यानी सम्राट सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पटना में विशाल लोक भवन मार्च का ऐलान किया है। तेजस्वी ने साफ चेतावनी दी है कि वो बिहार को किसी भी सूरत में पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। आरजेडी दफ्तर से शुरू होगा विशाल लोक भवन मार्च। तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 19 अगस्त को सुबह 11 बजे आरजेडी के वीरचंद पटेल मार्ग के दफ्तर से हजारों कार्यकर्ता और नेताओं के साथ लोक भवन मार्च निकाला जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आरजेडी छात्र छात्राओं पर हुए दमन और राज्य में पुलिस की निरंकुशता के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। सिवान गोलीकांड पर पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए तेजस्वी ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर अत्याधुनिक हथियार यानी AK-47 से फायरिंग करना लोकतंत्र पर हमला है। तेजस्वी ने पूछा कि बिना किसी सीनियर अधिकारी के निर्देश के छात्रों पर स्वचालित हथियारों से गोलियां कैसे चलाई गई। सिर्फ एक निचले स्तर के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वहां आम जनता और छात्रों की बात सुनने की बजाय उन पर लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोक भवन मार्च के जरिए सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि आरजेडी दमनकारी नीतियों के सामने झुकने वाली नहीं है। लोक भवन मार्च के दौरान रखी जाएंगी ये मुख्य मांगे। हाई लेवल जांच, सिवान में छात्रों पर हुई गोलीबारी की निष्पक्ष और समय पर न्यायिक जांच हो,
जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरे, यानी कि दमन कार्रवाई और फायरिंग का आदेश देने वाले सीनियर अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, पीड़ितों को न्याय और मुआवजा भी दिया जाए, यानी गोलीबारी में घायल हुए छात्रों को फौरन आर्थिक मदद और मुआवजा और निःशुल्क इलाज तक की बात जो है तेजस्वी यादव ने की है। अब अपने इस राजभवन मार्च को लेकर तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी में बुरी तरह से घिर चुके हैं। इस बीच बिहार के सियासी गलियारों में खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि आरजेडी में एक बड़ी टूट होने वाली है, जिसको लेकर खलबली मची हुई है। बीजेपी की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी अब 2 टुकड़ों में बंटने वाली है। 15 से 16 विधायक अब पलटी मारने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दावा किया है कि जेडीयू में भी टूट होने वाली है। इस तरह की बयानबाजी से प्रदेश में एक नया जो मुद्दा है कि एक सियासी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के ही प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो इससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि आरजेडी में बिखराव होने जा रहा है। उन्होंने कहा, जो 25 विधायक बचे हैं उसमें से 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है। ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना किसी का वहां सम्मान है, फिर वहां कोई क्यों रुकेगा। बीजेपी के इस दावे पर आरजेडी की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि 70 लाख से ऊपर वोट 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को मिला। सभी को पता है कि किस तरह से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग के जरिए यहां पर उसे माध्यम बनाकर ये चुनाव जीता। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजकर चुनावी लाभ लेने का काम किया गया। इधर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि कैसी विडंबना है, आरजेडी की चिंता बीजेपी के प्रवक्ता को हो रही है, अपने सहयोगियों की चिंता कर लीजिए। जेडीयू में टूट होने जा रही है, जेडीयू अंदर खाने टूट चुकी है, चाहे वो संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, सबके सब अपने विकल्प की तलाश में है। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था। 25 प्रत्याशी ही उनके चुनाव जीत कर आए थे और इस तरह आरजेडी के मौजूदा 25 विधायक ही हैं, जिसमें से 15 से 16 विधायकों के टूटने के दावे से सियासी हड़कंप मचा है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि मृत्युंजय तिवारी के दावों में सच्चाई या फिर ये एक बयानबाजी यानी सियासी बयानबाजी रहकर रहती है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के जख्मों पर रगड़ा नमक। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा नाम है जो लंबे वक्त से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे हैं। कभी लालू यादव के करीबी माने जाने वाले पप्पू यादव आज आरजेडी नेतृत्व के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि बिहार की सियासत में अक्सर ये सवाल उठता है, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव की बढ़ती राजनीतिक जमीन से असहज यानी यहाँ पर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल है। पप्पू यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सड़क पर मौजूदगी और जनता के बीच उनकी सक्रिय छवि है। बाढ़, कोरोना संकट या किसी जन समस्या के वक्त उनकी सक्रियता ने उन्हें बिहार में अलग पहचान दी है। खासकर सीमांचल और कोसी इलाकों में उनका अपना बड़ा जनाधार माना जाता है। यही वजह है कि आरजेडी नेतृत्व उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखता है जो विपक्षी वोटों में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए लालू यादव की आंखों में हमेशा पप्पू यादव खटकते रहे। लालू यादव की राजनीति हमेशा सामाजिक समीकरणों और मजबूत संगठन के सहारे आगे बढ़ी। वहीं पप्पू यादव ने कई बार पारंपरिक जातीय राजनीति से अलग हटकर खुद को जननेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की। राजनीति के जानकारों के मुताबिक यही अंतर दोनों नेताओं की रणनीति में टकराव पैदा करता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बिहार में खुद को मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। ऐसे में पार्टी के बाहर से आने वाली कोई भी चुनौती उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। पप्पू यादव लगातार तेजस्वी के नेतृत्व, रणनीति और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते रहे। इससे दोनों के बीच राजनीतिक दूरियां और बढ़ती गई। हालांकि आरजेडी पर यह आरोप भी लगते हैं कि उसने पप्पू यादव जैसे नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने की हर बार कोशिश की। पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने उन्हें कभी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने का मौका नहीं दिया। वहीं आरजेडी समर्थक इसे पार्टी की राजनीतिक रणनीति बताते हैं। बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष के अंदर भी नेतृत्व की लड़ाई तेज हो गई है। पप्पू यादव अगर अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करते हैं तो इसका असर आरजेडी के समीकरणों पर पड़ना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पप्पू यादव और आरजेडी के बीच सियासी टकराव बिहार की राजनीति में लगातार
चर्चा का मुद्दा बना रहा। बांकीपुर उपचुनाव के बाद जिस तरह से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को घेरा था, उससे साफ है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में 36 का आंकड़ा है। और इस बीच मृत्युंजय तिवारी का जिस तरह से बयान सामने आया है, उसने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों बढ़ा दी हैं, क्योंकि पार्टी में टूट की खबर से आरजेडी में खलबली मची है। उन्होंने साफ कहा कि 15 से 16 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। और इधर तेजस्वी यादव सम्राट सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, जबकि वो खुद अपनी पार्टी में घिरे हैं। उनकी पार्टी टूट के कगार पर है और वो 19 अगस्त को बड़ा फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, यानी राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी नेता कार्यकर्ता आरजेडी के शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि पार्टी इससे पहले टूट जाती है या फिर इस फ्लैग मार्च के बाद पार्टी के दो टुकड़े होते हैं। लेकिन अब इस मार्च में कितने लोग इकट्ठे होते हैं और क्या आम जनता तेजस्वी यादव के इस फ्लैग मार्च से अपने आप को जोड़ पाती है या नहीं, ये 19 अगस्त को साफ हो जाएगा, जब मार्च में कितनी भीड़ जुटती है ये देखना होगा। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।